बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है, एक ऐसी उलझन का शिकार है, एक ऐसी बेदारवी में फंस चुकी है। वो फैसले गलत हैं, वो डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, या फिर वो नक्शा, जिस नक्शे से हम देख कर जो आगे चल रहे हैं वो नक्शा ही गलत है। हमें अपनी मंजिल का ही नहीं पता कि हमने आखिर जाना कहाँ पर है। क्यों? उसकी वजह यह है कि टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज है और उस पे शिकस्त पे शिकस्त, बदतरीन शिकस्त हो रही है और हम चले हैं कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी चाल भूल गया है। हमें नहीं पता कि हमने अपनी टेस्ट स्ट्रेंथ को दुरुस्त करना है या फिर हमने जो उसकी वाइड बॉल की जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया, चैंपियंस कप को उसके हैवी बजट के साथ उसको जो है वो लॉन्च किया गया, उसके 5 मेंटोर बनाए गए, उनको जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के अंदर 3-3 साल के लिए जो है उनको हायर कर लिया गया। फिर उसके बाद उनकी अपने स्क्वाड्स ऐलान कर दिए गए हैं। अब उन स्क्वाड्स के ऊपर इतने ब्लेंडर हैं कि जिसका हिसाब भी नहीं है। और वो अगर आप सिर्फ स्क्वाड्स देख लें तो आपको आपकी हंस हंस के आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए। और जो है इस सिस्टम के ऊपर इस कदर जो है आपकी उंगलियां क्या उठी, आप जो है ना वो मतलब कि आप, मैं इस इशारे का जो है वो नाम नहीं देना चाहता ये क्या है। बहरहाल उसके अंदर क्या क्या फ्लॉज है, उसका करियर, उसका फ्यूचर क्या है और उसके अंदर खेलने वालों का जो है अल्टीमेटली करियर क्या है, वो क्या सियासत हो रही है या फिर जो है वो गेम से कुछ आउटकम है। लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है कि अभी तो जो है वो हम जो है सर्जरी भी होगी और फिर उसके बाद एक पूल बनाया जा रहा है। अब पूल जो है वो एक ऐसे प्लेयर्स का बनाया जा रहा है जो पहले जो है पूल भी एक एक पूल के अंदर जो है ना वो पता नहीं कितने दफा जो है ना वो सारे घूम घुमा के जो है ना वो आ चुके हैं, खेल चुके हैं, लेकिन फिर वही घूम घुमा के वही दोबारा जो है ना वो उन्हीं के नाम पूरा निकल आया है। लेकिन एक एक अहम बात वो ये है कि अब वनडे के कप्तान, T20 के कप्तान यानी कि व्हाइट बॉल के कप्तान नाकाम हुए बाबर आजम, तो और फिर उसके बाद अभी जो है वो मुसलसल 5 मैचेस के अंदर 5 मैचेस के अंदर वो शान मसूद टेस्ट मैचेस के अंदर भी है। ये दोनों जो है वो अब मोहम्मद हारिस की कप्तानी में खेलेंगे। ये एक डेवलपमेंट है। हम इसको शुरू करते हैं, शायद जी इसके ऊपर बेहतरीन कमेंट करेंगे। ताशा साहब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम आपको भी। तो फरमाइए कि आप पाकिस्तान में ये जो क्रिकेट बोर्ड ने इसका चैंपियंस कप का ऐलान किया है, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इसकी जो फॉर्मेशन में जो बनी है इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? सबसे पहले तो एक छोटी सी बात करता हूँ कि दर्द तो टांग में है और कान का इलाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी बात जो बेसिक प्लेयर आप डिस्कस करने लगे कि हमारी जो असल जो है अगले महीने में इन्हीं दिनों में इंग्लैंड की टीम आ रही है, तो वो इंग्लैंड की टीम जो आ रही है सर? नहीं आएगी, आ रही है, ये जा रही है। चले वो हम बाद में बात करें। इंग्लैंड की टीम मतलब पाकिस्तान के दौरे पे आने वाली है या आएगी टीम, तो उसके लिए हमें 4 डेज की प्रैक्टिस करनी है, 5 डेज की प्रैक्टिस करनी है कि 1 डे की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि सर्जरी क्या हो रही है, सर्जरी मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ है कि जो आपने चैंपियंस कप जो बनाया है, इसमें आपने लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि इसमें बहुत से वो प्लेयर्स हैं जिनका ना तो कोई मुझे लगता है कोई फ्यूचर है और ना ही वो इस खेलने के अहल हैं। ये टीमें किसने बनाई, किसकी सरपरस्ती में बनी, कौन इनका मेंटोर है, कौन मेंटोर जो है, किस मेंटोर ने कहाँ का अपने लड़के डलवाए, तो वो सारी जो है एक सवाल है, जो सवाल जो है जिसे काबिल गिरफ्त सवाल है। मेरे कहने का मकसद है कि इसमें बहुत से प्लेयर्स हैं, जैसे शायद आपको पता होगा कि वो प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर पता डिस्कार्ड हुए, घड़ी उनको टीम में डाला है। इफ्तिखार है, अच्छा इफ्तिखार है, आसिफ है, उसके बाद वो खुशदिल शाह है, फिर वो बिलावल भट्टी है, बिलावल भट्टी, इमरान भट्ट हो गए। इमरान भट्ट जो है ना उसको मौका भी दिया गया। आपके जो है वो सुम पहलवान है, आजम खान है जी, बिलावल भट्टी है, आजम खान है। उसके बाद आप आगे चले जाए तो कुछ और नाम भी है जो मैं आपको बताने लगा जिन्होंने परफॉर्मेंस थी टीम, तो वो टीम के साथ हिस्सा है जो आपको भी पता है। आप अभी बताइएगा कि कौन से वो लड़के जो परफॉर्मेंस के बाद 9 लड़के जो वो अनफिट करार दिए गए इन 7 लड़के टेस्ट पे, यानी जो फिटनेस टेस्ट में नाकाम हुए, लेकिन हो सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फिर टीम का हिस्सा बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या बाबर आजम फिटनेस टेस्ट में पास हुआ है या उसका फिटनेस टेस्ट लिया ही नहीं? क्या शादाब खान फिटनेस टेस्ट में पास हुआ है या उसका फिटनेस टेस्ट लिया ही नहीं?
क्या रिजवान का फिटनेस टेस्ट हुआ जिसकी कमर खराब थी, जिसके सिर पे बॉल लगा था और जो बिल्कुल विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है नाजरीन। आपने इस फेवरेट चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और फिर उसके बाद फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और फिर उसके बाद एक्सपोज हुए बुरी तरीके से हमारी फिटनेस और वही सारे जो है ना फिटनेस में एक्सपोज होने वाले अब वो जो है उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर है और जो यंगस्टर्स हैं जिनको आना चाहिए था, अगर फर्ज करें कि उनके अंदर कोई इतराज था, वो कौन सा इतराज था वो भी हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे, ठीक है। वो उनके एतराज जो है ना पर्ची कमजोर थी या फिर जो है ना वो कागज कोई और अपना उनका सिक्का राजुल वक्त जो है वो कुछ और था, ठीक है। तो वो अलग से डिबेट है, लेकिन ये है कि यंगस्टर्स को अगर आप एकदम से झटक के उनको बाहर निकाल देते हैं कि इनकी फिटनेस ही ठीक नहीं है और फिर जिनकी फिटनेस प्रूफ हुई है कि वो फिट नहीं थे, अब वो अगर हिस्सा है तो फिर ये बहुत बड़ी अजीब सी डिबेट है। प्लीज शायद क्या विकेट कीपर हमारे रिजवान फिट एनफ है कि वो विकेट कीपिंग कर लेंगे? क्या शाहिद शाह अफरीदी फिटनेस के मामले में आपने बाहर क्या वो वनडे क्रिकेट के लिए फिर आपको अवेलेबल है? क्या नसीम शाह जिसकी फिटनेस बहुत ज़्यादा काबिल गिरफ्त और काबिल सवालिया निशान थी, क्या फिट है? और बहुत सारे प्लेयर जो आपके खेले, शान मसूद था, उसके बाद जो बहुत सारे पूरी टीम आपकी इसमें आ गई है, क्या ये सारे फिटनेस में पूरा उतरते हैं? तो मेरे ख्याल में नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन चूंकि दोहरी पॉलिसी और दोहरा मायार है पाकिस्तान के लिए, बोल करके वो लाडलों को छोड़ देता है और जो मतलब गरीब है, मतलब जो मासूम होते हैं उन्हें गिरफ्त में ले आता है। मतलब बताइए शकील खान भी फिटनेस में फेल हुए तो कभी भी फिटनेस में पास नहीं हुआ। तो मैं ये हमाकते सुनता हूँ, कौन सिलेक्ट करता है? मैं हमाकते तो क्या सियासी बुनियादों पर सिलेक्ट होते हैं? हमाकते सुनता हूँ क्या ये मिसबाउल हक मकान मुश्ताक और वो क्या कहते हैं उसे और दूसरे जो है सरफराज अहमद या शेर मलिक की सिफारिश पे है? क्या बोर्ड के अंदर कोई बैठा है इन टीमों को बना रहा है? क्या इनका कोई मैनेजर है? क्या इनका कोई आदमी है जो इनको लेकर चलेगा? क्या 12 आदमियों की इनके साथ टीम चलाई जाएगी? मैं समझता हूँ पैसे का ज़िया, जब आप किसी बच्चे को इतना ज़्यादा लाड दे दें कि उसकी हर फरमाइश पूरी करे, तो वही हाल होता है जो बांग्लादेश के खिलाफ आपकी टीम का हुआ है। आपने इन लाडले बच्चों को पाला, आपने इनकी मतलब इनकी कभी आप देखते क्यों आज फिटनेस का शिकार है? ये खाते ज़्यादा है और मतलब एक्सरसाइज कम करते हैं, इनके ऊपर इतना फ्लैश चढ़ गया कि इनकी आंखें जो है वो स्लो हो गई, यानी जिसे ब्रेक्सिस कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ गए हैं। ना किसी का पैर चलता है, ना किसी के हाथ चलते हैं। हाँ, ये ज़रूर प्रोपेगेंडा है जो एक बहुत उसमें कर रहा है और जिसमें पाकिस्तान के 4 साबिक प्लेयर, जिसमें एक सलमान भट्ट, तनवीर अहमद, तमीज़ राजा और अजहर अली ऐसे बारों को सिक्योर कर रहे हैं जैसे एक सर्दी में सिसकते हुए बच्चे को उसकी माँ जो नाजायज हर तरीके से पाल लेके उसको करने की कोशिश करती। क्या उनको नजर नहीं आता इसका फुटवर्क, जिसका फुट जो है राइट फुट जो है वो कवर्स और पॉइंट के अंदर जाता है तो उसकी बॉडी डेफिनेटली इधर चली जाती है। जब आपका पैर इधर सलाम करता है तो आपकी बॉडी इधर जाता है तो आपकी बॉडी इधर रहती है। कोई ये नहीं बताता, ना वो पैर खोलता है ना पैर करता है, सब यही कहते हैं कि अब मुझे बताइए सारे शॉर्ट पिच बॉल का शिकार हुए। मैं समझता हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए था कि ये चैंपियंस कप लेट करते यहाँ पे 4 डेज का मैच करते ताकि आपको इंग्लैंड के खिलाफ मैच मिलते। दूसरी चीज है कि इसके अंदर दूसरी बात सर मादत में आपकी बात काट रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात ये है कि आप लॉन्गर वर्जन में अगर जाएंगे ना, उसमें शॉर्टर वर्जन के अंडरस्टूड है आपकी, उसमें जो ज्यादा टेस्ट हो जाएंगे ना, मतलब फिटनेस भी उस पर आ गई, उसमें आपका टेम्परामेंट आ गया। लेकिन ये है कि अगर आप उसके जो है वो ट्रायल और आप उसकी ट्रेनिंग ही वो शॉर्टर वर्जन से करेंगे तो उसमें से आप जो है वो लॉन्गर वर्जन के लिए वो कैसे निकाल सकते हैं? अब छोटी सी मिसाल ये है कि हमने जो है ना वो अपना चलती बस से जो है ना वो उतार कर हमने टीम पूरी की है बांग्लादेश के खिलाफ। तो सर्दियां इंग्लैंड के खिलाफ आप कैसे प्लेयर पूरे करेंगे अगर खुदा न खास्ता उसमें से जो ना कोई अनफिट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मुझे ये बताया कि शॉर्टर वर्जन वाले से उधर लेके जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है, आपकी बात बड़ा पसंद बहुत मतलब वैसी है, मतलब जिसको कबूल करना चाहिए। मैं सर बस असल में ना आवे का हुआ बिगड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं है कि हमने जाना किधर है। देखिए सर, वही जो बात एक वो साहब की मशहूर बात है ना कि उसने एक जिंदगी का एक ख्वाब जो है एक मिशन बना के सारी जिंदगी उसने एक ना सफर किया कि मैंने इस मंजिल पे पहुंचना है, ठीक है। मरने लगा, सारी उम्र उसने गुजार दी, मरने लगा तो उसने कहा कि मैं कहाँ पहुंचा, उसने कहा कि आप फलां पहुंचे। वो बिल्कुल जो है ना वो 90 डिग्री के ऑपोजिट था। वो सर पकड़ पे बैठ के उसने यार मैं
सारी जिंदगी मैंने अपना सरमाया सब कुछ गुजार दिया और बुलशिट किया है कि मैं अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सका। क्या वजह क्या है? वजह क्या हुई? वजह तलाश की गई, वो जिस नक्शे से देख के अपना सफर शुरू किया था वो नक्शा ही गलत है। तो मकसद ये है कि मुझे तो ये लग रहा है कि हमारा नक्शा ही गलत है। बेसिकली नक्शा क्यों गलत है वो मेरा इस चीज को करते हैं, नक्शा कैसे गलत हो जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है कि जब आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का है जिसके अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी उनका हाथ का दस्तखत शुदा जो चेयरमैन है और जो इतना ताकतवर है, जो इतना ताकतवर है, शायद वो अल्लाह के अलावा भी नहीं हो सकता। मैं अल्लाह के सामने भी जवाब नहीं दे सकता। तो मैं आपको आज एक बात जवाब दूं कि वो टीम को बर्बाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिन्होंने उनको दस्तखत करके लगाया जिम्मेदार है। जब आपकी निगाह से ऊपर रहती है तो फिर आप नीचे जो आपकी बेस खत्म हो जाती है, आपकी निगाह ही ऊपर है। आप निगाह ही ऊपर, जब चेयरमैन साहब को बाबरा से मिलने में फख्र और रिजवान से मिलने में फख्र, और जब प्लेयर उनके आने से खड़े भी ना हो तो उनका अदब ना करते हो। अच्छा जी, इजाजत दें तो एक सवाल जी जी करिए। क्योंकि ये सारा कल्चर तो हो गया सियासी, और आप वैसे भी जो है ना आपका बड़ा पान है और आपका विजन माशाल्लाह बड़ा है, और आपकी आपकी जो ना वो सोच और अप्रोच बहुत मतलब कि क्रिस्टल क्लियर होती है। और इतनी वो ना वो बात, वो इंग्लिश का जो वर्ड है ना आयरनी वाला, वो आपके हर उस स्टाइल के अंदर जो ना वो एक स्टाइल और आयरनी होती है। अच्छा, आप हमेशा कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है तो इसके अंदर सियासत से ही लोग आए हैं और सियासत ही हो रही है, तो क्या कि मतलब कि ये भी हमें अगर लग रहा है, क्योंकि जाहिर तो ये सारा का सारा डेट तो पड़ रहा है ना पैटर्न चीफ को, लेकिन पैटर्न चीफ जो प्राइम मिनिस्टर है वो खामोश है। शायद कि वो भी सियासत कर रहे हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मोहसिन नकवी वो उनकी गुड बुक में नहीं थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चाह रहे हैं कि ठीक है और ज्यादा ये विजिट हो, और ज्यादा जो है ना मतलब कि इनकी जो है ना वो इंसल्ट हो, और ज्यादा जो है ना मतलब कि ये गंदे होके निकले यहाँ से, पगड़ी उछले। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी सियासत का कोई एलिमेंट? देखिए सर, मैं आपकी बात पर बड़ा फिर कहता हूँ कि बड़ी उम्दा और बड़ी अच्छी और बदली बात किया। मेरी बात माजरत के साथ इसी जुमले कि आप पैटर्न चीफ है सर, इतनी बड़ी शिकस्त तो आपको हो गई। आपका 59 इयर्स का पुराना जो है ना मतलब रिकॉर्ड टूट गया कि आप बुरी बदतरीन जो है रैंकिंग पॉइंट के ऊपर चले गए। आप जो है ना मतलब कि मुसलसल लैग कर रहे हैं, फैसले आपके गलत हैं, आपकी अपॉइंटमेंट्स आपकी गलत हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आपके पास कोई नहीं है। तो वो खामोश अगर बैठे हो तो इसका मतलब ये है कि वो फिर कह रहे हो पंजाबी की कहते हैं और चुप। तो बिल्कुल सही कह। 1960 के अंदर जावेद बख्शी साहब की कप्तानी में एक टीम गई थी इंग्लैंड के दौर पे, जो 5 टेस्ट में 4 पाकिस्तान की टीम हारी थी। आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जिसके एक मैनेजर थे ब्रिगेडियर हैदर साहब। तो जब पाकिस्तान मोहम्मद फारूक ने बाउंसर किया तो उन्होंने वाटर बोली। ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री है जी, बताता हूँ। फिर हमारे चेयरमैन थे जादव साहब, उन्होंने जब बॉल करने लगा कादर, तो उसने हसीब हैसन से पूछा कि हसीब ये जो है कादर छोटा स्टार्ट ले रहा है, इमरान इतना लंबा स्टार्ट लेकर बॉल करता है, तो ये इतने लंबे स्टार्ट से बॉल क्यों नहीं करता। अच्छा, फिर ये हुआ कि शॉट लगी तो वो टप्पे से कैच गेंद पकड़ा तो उठ के खड़े हो, गुड कैच। तो वो सर बैठ जाए कैच है, टप्पा लग गया ये। तो बताइए, जब हर्षाद पे उल्लू बैठा तो जावेद मिश्रा क्या होगा। तो मैं आपसे बात यही करने लगा हूँ कि जब ये पॉलिटिकल बोर्ड को बना दिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता सिमटे पानी की ड्रॉप गिरते तो लोहे को भी टेढ़ा कर देता है, लोहे पे भी सुराख कर देता है। ये सुराख में सर पत्थर में सुराख कर देता है। मैं समझता हूँ तो पत्थर में सुराख कर दिया, ये पत्थर में सुराख हो गया है सिम के। तो मेरे ख्याल में जब देखें, जब किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी फेडरेशन में, किसी भी एसोसिएशन में, किसी भी बोर्ड के अंदर ऐसे लोग आ जाएं जहाँ जब वो देखें कि हमारा चेयरमैन जो है वो नहला है, अब जो चाहे मर्जी अपनी मर्जी करे और खाए पकाए लूटे जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है सब खाने पकाने के लिए बना है। जो जहाँ बैठा है लूट रहा है, जो जहाँ बैठा है माफिया की पैदावार है। वज़ीर आज़म रहता है, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन है, पोलिटिकल पार्टीज लगाती है, उनकी खानदान पर लगाती है। फिर उसके बाद जहाँ जो हुकूमत पे लोग हैं उनके मुताबिक लोग बड़ी लगाती है। फिर आपके जो बहुत सारे जो हमारे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं जिन्होंने
जिनके मुताबिक कहा जाता है जो देखा सो लिखा, कुरान कहता है वो जो देखा सो लिखते हैं, जो देखा मेरी मर्जी, मैंने अपनी मर्जी से लिखा। फिर उसके बाद वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, फिर वो लोग जो मतलब आपकी अदालतों में इंसाफ का पलड़ा लेके बैठे। क्या आपने हाई कोर्ट के बाहर देखा कि हमारे इंसाफ का पलड़ा जो बाहर तराजू है उसका एक पलड़ा झुक गया, एक तरफ अशराफिया है और एक तरफ गरीब अवाम है। तो पलड़ा मैं रोज देखता हूँ, तो मैं कभी देखता सीधा तो अब गुजरता हूँ तो आज तक झुकता जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा नहीं झुका हुआ? क्या और कोर्ट्स के पलड़े नहीं झुके हुए? क्या अदालत के जो जजेस हैं वो रोज कोई फैसला करने अपनी मर्जी का नहीं करते, कोई सियासी फैसले करने नहीं आते? क्या पुलिस के थाने और अस्पताल जहाँ पे लोग निगल रहे हैं, मैं अभी रो रहा था खुदा की कसम जब मैंने एक बंदे ने मुझे बताया कि मेरा 40,000 रुपए लगा सिर्फ छोटी सी बीमारी के लिए, जो लूटने के लिए आपको बैठे हैं, जहाँ पे लोग कसाईयों की तरह आपको जिबा कर रहे हैं। क्या मरियम नवाज सर्विस अस्पताल में गई? क्या नवाज शरीफ गए? कभी शहबाज शरीफ गए? क्या इमरान खान गए? क्या कोई फौज के बड़े बड़े जिना अस्पताल में गए? कभी शौकत खाना उस पर गए? कभी ये जो जैद सुल्तान अस्पताल में, किसी और अस्पताल में गए? कभी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, उनके इलाज जो इंडियंस होते हैं, उनकी जेल के इलाज जो इंडियंस होते हैं, उनके जो सिर्फ उनके मेकअप का सामान जो अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का बाहर से आता है। जबकि गरीब का एक बच्ची जो है ना, उसकी माँ रो रही थी और वो उससे रोटी के लिए तड़प रही थी और कोई उसकी तरफ देखने वाला नहीं था। हम क्या इतने इंसानियत से दूर चले गए? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था? क्या हमारा मुल्क इसीलिए बना था कि हम सिफारिश पे पले, हम अकरबा परवरी पे पले, हम रिश्तेदारी पे पले, हम मोहल्लेदारी पे पले, हम बरादरी पे पले, हम जो है एक दूसरे की जड़ें काट के पले? क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे कि सिफारिश और उस पर एक आदमी बड़े ओहदे पर तैनात होता है? जबकि गरीब का बच्चा पढ़ के होता है, वो जाता है तो उसकी बात कहती है बेटा तो क्लर्क ही बनेगा, तो सीएसपी ऑफिसर नहीं बनेगा, तो फौज में नहीं जाएगा, तो फलान जगह। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बात आपने की क्रिकेट पे आ गई और आप फर्दर आगे जो बात करना चाहते हैं वो कर दीजिए। चलिए, इसमें ज्यादतियां हुई प्लेयर के साथ कि आउट किसी को जो है ना, मतलब कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई। हाशिम जो मतलब कि डिजर्व करता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर, उसको जो है ना वो इग्नोर कर दिया गया है। इस समेत जो अच्छा मतलब कि जो प्लेयर्स है आजमाए हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि जो एक उमर रसीदा हो गया, बिलावल भट्टी हो गया, फिर इफ्तिखार हो गया, मतलब इफ्तिखार है आसिफ अली और आसिफ अली हो गया। इनसे क्या निकालना चाह रहे हैं? मतलब कि इनसे कौन सा टैलेंट निकलेगा? इससे ये टैलेंट निकलेगा कि शायद कोई किसी मिसबा के डिपार्टमेंट का है, शायद कोई मिसबा के इलाके का है, शायद कोई बकार यूनुस के साथ। और दूसरा मैं ये सवाल का अब दूसरा ऐसा भी कि मिसाल हाशिम इब्राहिम के साथ जाती हुई है, पूरा मीडिया इसके ऊपर कल रहा है। जो स्टैट्स खोल के देखे तो सही है, जिस चेयरमैन साहब को कहते हैं ना कि कंप्यूटर से जो है ना हम उसको टीम बनाएंगे, तो उसी कंप्यूटर ने ही कहा कि हाशिम इब्राहिम की जो है ना वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। तो वो क्या कोई ऐसा फॉर्म भी है जहां से जो है ना वो ये हाशिम इब्राहिम है इसका मुकदमा लड़ा जा सके, चेयरमैन साहब तक बात पहुंच जाए, या फिर जो है ना वो 5 जो बना दिए गए गुरु कहेगा मेंटोनी जो गुरु बनाए गए, जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो क्रिकेट को लूडो की तरह खेल रहे हैं, तो उनके साथ। तो मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ, जो बात मैं आपसे करने लगा था वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह टीमें चुनी जाती हैं? क्या आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है क्लब क्रिकेट का या किसी किस्म का? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इसकी बात कर रहे हैं हाशिम इब्राहिम की, इज गुड प्लेयर, उसका बहुत अच्छी मतलब ऐसा बाप का बेटा है जो सिफारिश नहीं करेगा। ऐसे कई प्लेयर्स आए हुए। अच्छा मुझे बताएं इनमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप आगे फ्यूचर पे कुछ निकाल सकते हैं? ठीक है, अगर आप इसी की जगह ये सिर्फ आप जो है वो अपनी डंक पॉलिसी, ठीक है, और सिर्फ नवाज रहे हैं ना ये, ठीक है, जिन दिहाड़ियां सीधी करवा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो उनको नवाज रहे हैं, चुप रहे हैं, और फिर उसके बाद ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। बहरहाल ये पाकिस्तान क्रिकेट है जहाँ बात करने लगे हैं। रिक्वेस्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिक्वेस्टेड फ्रॉम द आर्मी चीफ, जो बड़ा शरीफ इंसान है, बड़ा अच्छा आदमी और पता है स्पोर्ट्स को बड़ा पसंद करता है, फौज के लिए भी बड़ा अच्छा सिपाही है। आइए हम और आप फैसला करें कि इस क्रिकेट को इन लोगों की चुप्पन से हटाएंगे, जहाँ पे वो जो वहाँ पे बड़े बड़े हाथी बैठे हुए बोर्ड के अंदर, मैं बताता हूँ कौन कौन है, जो पैसे खाने के लिए आते हैं, जो सुबह से खाने से लेकर रात का डिनर, और जो जो 5 स्टार होटल के अंदर अपनी दावतें करते हैं और बोर्ड के खर्चे पे होती है, जो बोर्ड के दफ्तर खर्चात पे पाकिस्तान से बात। आइए इनका फैसला नैब के हवाले करिए और कहे कि अगर नैब इनके साथ कोई रूल रियायत करेगी तो नैब का जो भी अफसर करेगा उसको हम बर्खास्त कर देंगे, एक सख्ती से अमल करें। देखिए आपको कितने आदमी कटहरे में खड़े नजर आएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया ये इसको जो है वो चैलेंज का जो है ना वो बनाने का उसका जो है वो बज़ाहिर जो इस तरह जो स्पॉट्स का ऐलान हुआ है मायूसी हुई बड़ी कि इसमें जो है ना कोई टैलेंट सामने आने के लिए नजर नहीं आ रहा। क्या ही अच्छा होता कि वो अंडर 19 के जो लड़के हैं हर स्क्वाड के अंदर जो है ना वो कम से कम वो जो 5-5 लड़के बहुत क्या बात है, 6 लड़के जो है ना इनकी मेजॉरिटी उनकी होती है ना कम होते सीनियर लड़के, सीनियर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो है ना पार्टियां भुगताने वाली, ये खुदा के लिए माफी दे दे, पार्टियां भुगताने वाले प्लेयर ना होते बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रोजेक्ट करते जो यंग लॉट है उसको प्रोजेक्ट करते ताकि आपको कोई आउटकम नजर भी तो आता ना। अब मुझे ये बताएं कि 3 साल के लिए आपने जो है ना इसको रखा है, 3 साल के बाद यानी कि जिसकी उम्र अब 38 साल है वो अल्लाह के फजल से 41 साल का हो जाएगा। वो भी हमारे कागजों में, हाँ जी सरकारी कागजों अब 41 साल वो कौन सा टैलेंट होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। और खुदा के लिए अभी तो हमने सिर्फ एक आशम इब्राहिम के ऊपर जो है ना वो सर्च किया है और उसके जो है ना नाम सामने आया और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। दुनिया में विकेट कीपर रखा हो 32-34 साल का, उसको क्या निकालेंगे आप? इस तरह की बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी शर्जील खान से क्या निकालेंगे? इस तरह की बहुत सारी जो है ना वो मिसहैपनिंग्स हैं। खुदा के लिए क्रिकेट के हाल पर रहम कीजिए और सिर्फ अपना और आमिर यामीर को इतना खिला लिया आपने, इतना खिला लिया वो खत्म होने की। अच्छा दूसरी बात यह है कि देखें उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या कहते हैं उमर अकमल ने और अहमद शहजाद ने, ठीक है आपने भी उसको देखें हक और उसूल की बात किया है। हक और उसूल की बात यह है कि अगर वो किसी सिस्टम से नाला है, सिस्टम से नाला होके गया, ठीक है सिस्टम से नाला होके गया ना, उनकी जाहिर है उनकी उम्र है अभी उससे ज्यादा उम्र रसीदा खेल रहे हैं, उससे ज्यादा उम्र रसीदा तो खेल रहे हैं, आप उनको भी चांस तो दें ना। फिर उसके बाद जो है उनको मौका तो दे, लेकिन क्या है कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहा, ठीक है इस वजह से ये भी ज्यादती की बात है। आप एटलीस्ट जो है ना वो पूछे तो सही, अगर आपने जो है वो मोहम्मद आमिर का और जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस ले ली है पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जाकर, तो ये तो डोमेस्टिक आपका जो है ना वो टूर्नामेंट है, इसके अंदर तो आप मौका दे सकते हैं। लेकिन अना को कौन तोड़े, अना को कौन तोड़े? और फिर उसके बाद अना भी उस बंदे की जिसकी ऊपर तक हो जो है ना पहले हेड कोच, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बॉलिंग कोच, फिर फील्डिंग कोच, फिर उसके बाद जो है ना वो पीए और मतलब कि वो जो है ना उनका एडवाइजर, और फिर इस तरह की तो बातें हैं। तो मेंटोर है। इसलिए खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट का जो है ना वो भला सोचें करें, और क्रिकेटर्स के साथ ही क्रिकेट है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारी तंदुरुस्त तल्ख बातें होती हैं लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक है। और आप इस बात को जो ना बहुत क्लोजली वॉच भी करते हैं, आपके फीडबैक का नाम बताते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इसको कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको आपके मतलब की और आपके पसंद की जो है वो वीडियो